सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी अन्य भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी से आज हम शुरू करते हैं कि अमर या अमरता या अजर अमर अविनाशी कौन होता है, इस पे हम बात करेंगे। और सतगुरु कबीर साहिब की एक छोटी सी वाणी है, वाणी तो नहीं है खैर, लेकिन उनकी एक साखी है। आप साखी कहो, शब्द कहो, दोहा कहो, है ना। तो मैं एक छोटी सी बोल देता हूं। क्या है कि उस प्रगट तस गुप्त स्वभाव, क्या लिखा है? उस प्रगट तस गुप्त स्वभाव, जो रहे हर देशो बाहर आऊ। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं इस बारे में, क्या है? ज्योति स्वरूप काल अस आही, कठिन काल वह छाड़त नाही। यहां सतगुरु कबीर साहिब काल के बारे में कह रहे हैं। काल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। जिन वस्तुओं के नाम, जिन शरीरों के नाम हमने रखे हैं, काल उसको नहीं छोड़ेगा। आप इस धरती का कोई भी नाम किसी भी वस्तु का हो, किसी भी शरीर का हो, या इस धरती पे कोई भी पैदा हुआ हो आज तक, तो कोई तो पैदा हुआ तो उसका नाम तो होगा। तो काल ने उसको नहीं छोड़ा, यानी कि समय ने किसी को नहीं छोड़ा और वो नहीं छोड़ता है। जब काल यानी कि समय किसी के शरीर को नहीं बख्शता है, तो क्या आप उस शरीर की पूजा करोगे? जब भाई जिस शरीर की आप पूजा करते हो उसको काल छोड़ता ही नहीं है, तो क्या उस शरीर की पूजा करोगे आप? बताइए जरा, भक्तजनों, प्रेमी, जरा सोच के बताइए। चलो शुरू करते हैं कि 25 सेकंड की एक वीडियो है, उसमें ये वीडियो देखना जरा। राम भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं? नियम यह है कि सिर कटने के बाद कोई जीता नहीं, पर रावण जीता रहा, क्योंकि रावण की जो सासू थी मंदोदरी की मां हेमा, इनकी रोहिणी से मित्रता थी, चंद्रमा की पत्नी थी। उन्होंने एक कुंड अमृत इन्हें दहेज में दिया था, वही अमृत रावण को दहेज में दे दिया हेमा ने। सुन लिया आपने? सिर कटने पर भी ये कह रहे हैं कि रावण सिर कटने के बाद भी जिंदा रहा, मरा नहीं। ये कह रहे हैं, जो कि सिर कटने के बाद तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। इंसान तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये गपोड़ गाथा सुना रहे बिल्कुल गपोड़ है। अभी साबित कर देते हैं। क्या कहा कि रावण की सासू हेमा, देखो, और चंद्रमा का रिलेशन है सीधा, वहां से एक कुंभ या कोई बर्तन, कोई लोटा या कोई घड़ा किसका भरा हुआ था? अमृत का भरा हुआ था।
और हेमा रावण की सासू, और हेमा ने रावण को दहेज में दे दिया अमृत कुंड। देखो पाखंड, इससे बड़ा और पाखंड क्या हो सकता है? लोगों को भ्रमित करने के लिए, मानव जाति को भ्रमित करने के लिए इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता। जरा सोचिए, इस संसार में सिर्फ एक के अलावा दूसरा कोई अमर नहीं है। सिर्फ एक के अलावा दूसरा कोई अमर नहीं है। और वो कौन है? अमर को ही अविनाशी कहते हैं, अमर को ही सर्वव्यापी कहते हैं, और अमर को ही परमात्मा कहते हैं। अमर को ही निअक्षर नितत्व कहते हैं, अमर को ही शब्द स्वरूप कहते हैं, अमर को ही अनंत कहते हैं, अमर को ही अपार कहते हैं। और वो एक है, इस पूरे अनंत सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक है अमर, दूजा कोई नहीं। तो जरा सोचिए, उस अविनाशी के अलावा कोई दूसरा अमर हो सकता है? और ये तो कह रहे हैं कि अमर घड़ा कुंड, कुंड है जो बर्तन है, जो अमर दिया था हेमा ने, दहेज में दे दिया अमर, अमृत, जिससे वो जिंदा रहा रावण। कितनी मूर्खता भरी बात कह रहे हैं ये। अमर कौन होता है, यही नहीं ज्ञान इनको। अरे अंधभक्तों, हे अज्ञानी, अमर कौन होता है? हम बताते हैं अमर कौन होता है। अमर सर्वव्यापी अविनाशी है। अगर कोई शरीर, किसी भी शरीर की आंखें, आंखों की नजर अगर उस पर पड़ गई तो उससे नजर बड़ी हो जाएगी, वो अमर अमर नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो नजर के प्रभाव में आ गया, तो वो अमर नहीं होता। अमर को ये आंखें देख नहीं सकती, अमर को ये आंखें सुन नहीं सकती, अमर को ये मुंह बोल नहीं सकता, और अमर को ये हाथें, ये हाथ शरीर के उठा नहीं सकते, अमर को कोई पकड़ नहीं सकता। और ये मूर्ख अमर दहेज में देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अमर को किसी ने उठा लिया तो वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हाथ बड़े हो जाएंगे उससे, अमरता कहां रही? अगर कोई उसको पी गया तो पीने वाला बड़ा है, अमर बड़ा नहीं है। तो इन मूर्ख अज्ञानियों को सोचना चाहिए कि क्या अमरता को कोई हिला सकता है? अमर अविनाशी, जिसको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई उड़ा नहीं सकता, कोई सड़ा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि अमर को बंद कर लिया किसी बर्तन में और पी भी गया, इससे बड़ा झूठा पाखंड और क्या हो सकता है? जरा पूछिए इनसे। अमर चीज को उठाने के बाद चीज, वो अमरता जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उससे हाथ बड़े हो जाएंगे, पीने वाला शरीर बड़ा हो जाएगा, वो अमर कहां है? अमर इस दुनिया में, मतलब इस पूरे सिस्टम में
सिर्फ जीव अमर है, अविनाशी है। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई सुन नहीं सकता, उसको कोई बोल नहीं सकता। उसके अलावा दूसरा अमर कौन है? जो जीव है उसी का स्वरूप सर्वव्यापी है। तो यहां दूसरा अमर है कौन? हे ढोंगी पाखंडियों, जरा शर्म करो, डूब मरो। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने देखा ऐसे ऐसे पाखंडी लोग उस अविनाशी अमर है, अजर अमर अविनाशी है, उसको ही नीचे गिरा दिया। देखो, तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे महामूर्खों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाओ, नहीं तो ये लोग आपका कल्याण नहीं होने देंगे। क्योंकि इन्होंने तो खिलौना बना लिया अमर चीज को। कभी विष्णु के हाथ में पकड़ा देते हैं कटोरा और देवताओं में बांट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं अमर चीज को। देखो, बूंद बूंद कर देते हैं अमर चीज की ये लोग। देखो, तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसी भ्रांतियों से आप दूर होइए। आपका जो निज स्वरूप है वो अमर है, वो है अमर अविनाशी। उसको जानिए। आप ही हो वो जीव इस शरीर में, और आप अपने को इन हाथों से नहीं पकड़ सकते कभी, और ना इन आंखों से देख सकते, ना ही कानों से सुन सकते, और ना ही मुख से बोल सकते आप। बस ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। वो आपको रियल अमरता, अमर कौन है उसका भेद बताएगा। वो है नी अक्षर नी तत्व, सार शब्द शब्द स्वरूप, आदि नाम सत्य नाम, अलग अनामी सर्वव्यापी वो है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे मूर्खों से आप दूर हट जाइए। कुछ नहीं जानते, ये मानव जाति पे राज कर रहे हैं। ये राज करने का तरीका है इनका, राजा बन के बैठा हुआ है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैं यही आशा करता हूं कि आप इन पाखंडियों से दूर हो जाएंगे। तो आप सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। सतमार्ग पे चलिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबको समानता में एकता में रहिए। कोई जाति पाति ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानव, मानव जाति और मानव के कर्तव्य। बस इंसानियत से रहें, इंसान बन के रहें। बस किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष ऊंच नीच नहीं, किसी से नहीं करना। यही सतमार्ग है आपका। सत्साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।